बांग्लादेशी फौज पर भारतीय कंट्रोल मजीद मजबूत हो गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के सनसनीखेज इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा कि हसीना वाजिद को अपनी सियासी सपोर्ट पर हद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन इन्हें खित्ते में रूनमा होने वाले वाकयात का दराक ही नहीं था। अभी 2 साल पहले इसी तरीके से श्रीलंका में हालात तब्दील हुए। श्रीलंकन सदर को भी अपना सदारती महल छोड़कर भागना पड़ा था। अब हसीना वाजिद के साथ भी वही सूरत हाल पेश आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमहूरी रवैयों का इनकार कर दिया था और आमरीत के असूलों पर चलना शुरू कर दिया था। सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि इस वाकये में अहम चीज ये है कि हसीना वाजिद को अपनी जान बचाने के लिए भारत में जाना पड़ा। अब इनकी मुतबादिल बांग्लादेश की वजीर आज़म के तौर पर खालिदा जिया हैं। आमतौर पर इन्हें पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उनकी पार्टी ने मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाए और तोड़े हुए हैं। और उनके वालिद जनरल ज़ियाउर रहमान थे। इन्होंने तो शेख मुजीबुर रहमान से भी पहले पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी। इस वक्त बांग्लादेशी फौज इंडिया के कंट्रोल में दिखाई दे रही है। इन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि बांग्लादेशी फौज ने पूरी कोशिश की है हसीना वाजिद को रेस्क्यू करने की। इन्हें बाहिफाजत ढाका से निकालने में भी बांग्लादेशी फौज ने अहम किरदार अदा किया है। अब फौज की कोशिश है कि अवामी इश्तियाल को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अब हुकूमत भी उसे मिलेगी जो फौज के साथ मिलकर मामला तय करेगा। हसीना वाजिद ने चंद दिन पहले जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। अब अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म होगी तो उसका मतलब है कि भारत का असर सूख खत्म हो गया है। हसीना वाजिद के जाने से एक चीज तो वाज़ेह है कि सिर्फ माशी खुशहाली की कोई हैसियत ही नहीं है। लोगों को इंसाफ भी चाहिए होता है। जहां इंसाफ नहीं होगा वहां बगावत होगी। बंगालियों से जमहूरियत छीनना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं होगा, वो कोई फौज हो या और अवाम अपना हक लेना जानते हैं।